तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए इस पे सीएलएसए ने इन्वेस्टेक ने डाउनग्रेड किया है, अर्निंग का फोरकास्ट घटा है, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तो ये है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन क्या दूसरा देखने का तरीका ये भी हो सकता है कि क्लींजिंग हो रही है बैंक की और जो थोड़ी गंदगी थी अंदर वो साफ होके एक बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे? आपका क्या व्यू है इस पर? नहीं अभिषेक, मैं अपना व्यू दे दूं। मेरे मेरे पास ये स्टॉक है नहीं, मैंने कभी खरीदा नहीं, कभी रेकमेंड नहीं किया। सी माय माय पॉइंट इज, जो ऐसी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स अगर कोई हो तो धीरे धीरे पता लगता है प्रॉब्लम इससे काफी ज्यादा बड़ी थी। क्योंकि एक एरर हो सकता है कि 671 करोड़ को आपने इंटरेस्ट के तौर पे रजिस्टर कर लिया, उसके बाद बताया गया 550 करोड़ की एक और एंट्री थी जिसको अदर एसेट्स में डाल दिया। एक आधी अकाउंटिंग में एंट्री मिस्टेक हो सकती है, बट जब ये दो तीन एंट्रियां गलत डल रही तो आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि ये भी गलती से हो गया, वो भी गलती से हो गया। और इंडसइंड बैंक इन पर्टिकुलर, इसका हिस्ट्री रहा है, जहां तक मुझे याद है यही बैंक 2018 में करीब 1900 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। 2019 के एंड तक, 2020 के बिगिनिंग तक ये 400 रुपए तक आ गया था। और पहले भी अगर आप 2000 से लेके आज तक इसका चार्ट पैटर्न देखें, बहुत ही वॉलेटाइल, 60-70% ऊपर नीचे स्टॉक करता रहता है। तो समवेयर इट कास्ट शैडो मैनेजमेंट पे भी, और इनको भी क्लैरिफाई तो करना पड़ेगा। और अगर आप हिस्ट्री देखें हमारी, तो बैंकिंग में जब भी ऐसा कुछ आता है कि एंट्री में एरर है, तो चाहे वो नॉट जस्ट बैंकिंग, एनबीएफसीज में भी, चाहे वो यस बैंक हो, शुरुआत में कुछ छोटा सा पता लगता है, फिर जब उसको डिग इन करना शुरू करते हैं तो बहुत एरर्स निकलते हैं। मेरा तो ये मानना है कि अगर इन्वेस्टर्स इसमें है, पहले तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस बैंक का चार्ट पैटर्न ही ऐसा है कि इससे बहुत अच्छे बैंक्स अवेलेबल हैं खरीदने के लिए। लेकिन अगर कोई है भी इसमें, तो मेरा मानना है उसको बेच के कोई अच्छे बैंक्स के स्टॉक्स ले लेने चाहिए। इसमें ये होप करते रहना कि यहां से ये बहुत चल जाएगा, आई डाउट ऐसा कुछ होने वाला है। एंड स्टे अवे फ्रॉम कंपनीज जिसमें पता ही लग जाए आपको कि अकाउंटिंग एरर है, पहले एक फिर दो, फिर अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज। तो अवॉइड इट एंड गेट आउट ऑफ इट इफ यू कैन। शॉर्ट टर्म में पेन लगता है, बट लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनियां खरीद के रखो जिनका पता है कि मैनेजमेंट पे कास्ट डाउट है, छोड़ दो उसको।